नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तीन बड़े ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद वोटिंग के ठीक पहले तीन बड़े सर्वे के आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर यहां पर बात किया तो बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बिहार में इस बार नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, यहां पर ओपिनियन पोल के आधार पर, तीन ओपिनियन पोल के आधार पर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि बिहार को लेकर महिला सम्मान में हर पार्टी यहां पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। यहां अगर बात किया एनडीए की तरफ से रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। महागठबंधन हर महीने 2500 रुपए का वादा करता नजर आ रहा है। जनसुराज पार्टी हर महीने 2,000 रुपए देने की बात यहां पर महिलाओं को लेकर कर रही है। तो महिला वोट तय करेगा बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन तीन बड़े सर्वे सामने आ चुके हैं महिलाओं को लेकर। यहां पर अपने अपने यहां पर आंकड़े दिए जा रहे हैं और महिला वोट बैंक को लेकर भी यहां चौंकाने वाले ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो दो चरणों में वोटिंग होगी। एक चरण 6 नवंबर को 121 सीट और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर यहां पर वोटिंग होने जा रही है। तो बिहार को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि सीएम नीतीश के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। तो बहुत संतुष्ट कहने वाली 42 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी पीएम का जो काम है वो भी यहाँ पर शामिल है। जबकि संतुष्ट कहने वाले 31 सीधे, असंतुष्ट 23 और कह नहीं सकते 4% लोग आ जाते हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कौन सा नजर आ रहा है? बेरोजगारी 24% लोगों की राय में एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार 10%, पीएम का चेहरा 9%, शिक्षा 8%, अन्य मुद्दे यहाँ पर 49%, अन्य मुद्दे भी यहाँ पर आ सकते हैं। बिहार को लेकर बात किया तो किसे कितनी सीटें, महागठबंधन को लेकर बात किया तो 70 से 85 सीटें महागठबंधन को जा सकती हैं। जो ओपिनियन पोल यहाँ पर मर्चराइज का सर्वे सामने आ रहा है चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद और वोटिंग के ठीक पहले का ये सर्वे है। और एनडीए यहाँ एक तरफा जीत 150 से लेकर 160 सीटें, अन्य पार्टी को 9 से 12 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन दो और सर्वे के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो बिहार में मर्चराइज के आंकड़ों के आधार पर एनडीए बड़ी पार्टी बन रही है। एनडीए को पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। लेकिन महागठबंधन में प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से जिन सीटों पर कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही थी, वो कांटे की वाली सीटें यहाँ पर एनडीए के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए तो महागठबंधन में 70 से 85 सीट ही जा रही हैं, जिसमें आरजेडी को 60 से 65 सीटें, कांग्रेस 7 से 10 सीटें, सीपीआई माले को 6 से 9 सीटें, सीपीआई को 0 से 1 सीट, सीपीएम को 0 से 1 सीट और बीआई पार्टी को 2 से 4 सीट की संभावना मर्चराइज ने अपने ओपिनियन पोल में लगाई है। जबकि बात किया एनडीए की तो 150 से 60 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85 सीटें, जेडीयू को 60 से 65 सीटें, हम पार्टी को 3 से 6 सीटें और एलजेपी को 4 से 6, आरएलएम को यहाँ पर 120 सीटें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में यहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी, हम पार्टी 6, आरएलएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जबकि महागठबंधन को लेकर बात की तो महागठबंधन में यहां अगर बात की जाए तो किसको जीत मिल सकती है, इस पर जेवीसी का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। उसमें सीएम पेज की पसंद में नीतीश कुमार अब आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव 25%, यहाँ पर लोगों की राय में यहाँ पर जेवीसी का जो सर्वे उसमें सीएम पेज की पसंद में आगे नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर 15%, चिराग पासवान 11 और सम्राट चौधरी 8% लोगों की नजर में यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। जबकि ओपिनियन पोल की बात की जाए तो जो जेबीसी का सर्वे ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर, महागठबंधन को 37 से 40%, जनसुराज पार्टी को 10 से 11% वोट शेयर। ये जनसुराज पार्टी का जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर महागठबंधन का वोट शेयर कम करता नजर आ रहा है। यही वो बड़ा कारण है कि जिससे सीटों में गिरावट महागठबंधन की देखने को मिल रही है। तो एनडीए को इस सर्वे के आंकड़े के आधार पर 131 से लेकर 150 सीटें और महागठबंधन को 81 से लेकर 103 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दी है, जो यहाँ पर सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि सट्टा बाजार का जो आंकलन है उसमें आंकड़े उलट नजर आ रहे हैं। सट्टा बाजार का जो अनुमान 243 सीटों को लेकर है उसमें 98 से लेकर यहाँ पर 120 सीटों पर एनडीए और 100 से लेकर 124 सीटों पर महागठबंधन और यहाँ पर 5 से लेकर 12 अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी और यहाँ पर 8 से 10 सीटें यहाँ पर करीब है, यहाँ पर जनसुराज पार्टी के पक्ष में भी जा सकते हैं। तो बिहार को लेकर महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने जीत के अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े सर्वे सामने आ चुके हैं
और कई बड़े सर्वे और आना बाकी है। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, अगली सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी, कौन सी जोड़ी बिहार में सरकार बनाएगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।